अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जगन्नाथ, जय माँ विमला, जय ऋग्वेद पूर्व मान्य श्री गोवर्धन पीठ और सर्वोपरि गोवर्धन पीठ के आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य मेरे गुरुवर, जिनका आज 83rd प्रकटोत्सव है। आज हम सबको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे महान विभूति उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मैं उनके चरणारविंदों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मेरे लिए, मैं तो अधम हूँ, बहुत छोटा सा हूँ, बालक ही हूँ। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मेरे नेता बैठे हैं सामने, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे हैं, रेखा गुप्ता जी मेरी बड़ी बहन बैठी हैं, माननीय दिनेश जी बैठे हैं, और सर्वोपरि गुरु जी का और महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद रहा होगा कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को इतने बड़े धर्म क्षेत्र और धाम का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, अवसर मिला। और मुझे पता है यह एक साधारण अवसर नहीं है। गोवर्धन पीठ जहां हो, 4 पीठ आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। कर्नाटक में श्रृंगेरी है, द्वारकाधीश है गुजरात में, ज्योतिष मठ है उत्तराखंड में, और गोवर्धन पीठ उड़ीसा के पुरी में। आप सोचिए हम कितने भाग्यवान हैं। मेरा प्रदेश कितना भाग्यवान है, मेरा क्षेत्र कितना भाग्यवान है कि स्वयं शिव पुराण में, वायु पुराण में जिनको शिव का अवतार बताया गया, वैसे आदि शंकराचार्य ने हमारे धाम जगन्नाथ धाम में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। और कितने गर्व का विषय है। करपात्री जी महाराज का हाथ जिनके ऊपर हो, करपात्री महाराज जी का जिनका आशीर्वाद जिन पर हो, आज वैसे शंकराचार्य जी के चरणों में पूजन करने की हमें योग्यता मिल रही है, किसी बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, क्योंकि समय का बंधन है। आप में से बहुत लोग केवल हमारे गुरुवर के आध्यात्मिक रूप को देख रहे हैं, मगर इनका रूप ऐसा अनन्य है कि अध्यात्म के अंदर सारे विधाओं को उन्होंने समेट कर रखा है। यह ऐसे एक विलक्षण व्यक्तित्व है जो वैदिक गणित, यहाँ तो सब गुरु जी के शिष्य बैठे हैं, सभी को पता है, मगर दूरदर्शन के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको ये जानना अनिवार्य है। वैदिक गणित में 20 से अधिक ग्रंथ मान्यवर गुरु जी ने लिखा है। और आज भी नासा जैसी बड़ी संस्थाएं जब वो विकट परिस्थिति में होती है और उन्हें किसी प्रकार का निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप मत सोचिए कि केवल गुरुजी प्रवचन करते हैं, वो मार्गदर्शन नासा जैसे संस्था को भी देते हैं। वर्ल्ड बैंक को
को अगर किसी प्रकार की विकट इकोनॉमिक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो गुरुजी से आर्थिक विषयों पर भी चर्चा करने से वो नहीं छूटती। यह केवल भारतवर्ष में जगन्नाथ धाम पुरी में संभव है कि इस प्रकार के महामानव हमारे यहाँ है। शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में कि केवल सनातन नाम मात्र नहीं, सनातन अपने जीवन में उन्हें जिया है। हर विधा में पारंगम, हर विधा को आगे बढ़ाने की क्षमता और कभी भी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना, हमेशा पर्दे के पीछे रहते प्राणी मात्र का कल्याण करना। और जब मैं महाराज जी के विषय में पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है कि किस प्रकार से गो हत्या बंद करवाने के लिए, गो संरक्षण के लिए उन्होंने जेल में भी समय काटा है। अपना सर्वस्व की इच्छावर किया है गौ माता के लिए और हमारी संस्कृति के लिए। इस धरोहर को हमें बचाना है, इस सनातन को हमें बचाना है, इस भारत के लिए हमें आगे बढ़ना है। मैं अंत में एक बात, यहाँ गुरुजी भी उपस्थित है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित है। हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की बहुत ही भोली और बहुत अच्छी मेरी बड़ी बहन है। अभी 27 तारीख को जगन्नाथपुरी में हम सब के आराध्य देव महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलने वाला है। मैं आप सभी को निमंत्रित भी करूंगा। वैसे तो माननीय गुरुदेव जी यहाँ मौजूद हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में एक रथ यात्रा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भाग लिया। तो मैंने तुरंत फोन किया और कहा कि दीदी, रथ यात्रा का समय स्कंद पुराण में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने तय कर दिया है कि तिथि अनुसार ही रथ यात्रा हो सकती है। दीदी ने फौरन कहा, अच्छा मुझे यह विषय ज्ञात नहीं था। मैं तुरंत अभी निर्देश करती हूँ कि दिल्ली में कहीं भी तिथि से बाहर रथ यात्रा नहीं होगा। महाप्रभु की जो तिथि है उस तिथि के हिसाब से ही रथ यात्रा हो। ये दीदी ने तुरंत कहा और उन्होंने कहा मुझे विषय पता नहीं था, मुझे ये ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं रथ यात्रा में भाग लेने चली गई। मैं तो परम भक्त हूँ महाप्रभु जगन्नाथ जी की और मैं परम भक्त हूँ हमारे स्वामी जी की। जो भी जगत गुरु जी का आदेश रहेगा मैं उसी प्रकार से धर्म का पालन करूंगी। मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का कि उंगली पकड़ करके पहली बार जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास लेने का काम उन्होंने ही किया था। मुझे जो आशीर्वाद आज गुरु जी का प्राप्त हुआ है उनमें उनका एक बहुत बड़ा कर्तृत्व रहा है। मैं पुनः गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, सनातन को वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। सभी 2 हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय, गुरु शंकराचार्य महाराज की जय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। धन्यवाद।